नमस्कार जी, मैं मोहम्मद आमिर A1 A to Z का ऑनर अपने समस्त देशवासियों को रमज़ान और होली की शुभकामनाएं देता हूं और साथ में ये आग्रह करता हूं सभी मेरे भारतवासी आपस में प्रेम भाव से रहें। ये पावन महीना रमज़ान और होली का चल रहा है, ये हमारे देश की एकता का त्यौहार है, इसलिए आपसे आग्रह करता हूं सभी देशवासी इसे अच्छी तरह से मनाएं। ये भाईचारे का त्यौहार है, ये खुशियों का त्यौहार है, भाईचारे का त्यौहार है, इसलिए सब समस्त देशवासी इसको मिलजुल कर प्रेम से मनाएं। किस वजह से प्रेस वार्ता की जा रही है? प्रेस वार्ता करने का मुख्य रीज़न ये है कि अभी आपने पढ़ा ही है कि पेपर में जैसा कि 25 फरवरी के बाद एक NCLT का आदेश अंसल के ऊपर आया हुआ है। पेपरों में भी ये खबर आ रही है, मुख्यमंत्री जी ने भी इसको सदन में उठाया है और इस समय काफ़ी कस्टमर भी पीड़ित हैं और हम लोग उनकी जो समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करने का जो फेस करते हैं उनको हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि हम लोगों के ऊपर, हमारी कंपनी के स्टाफ के ऊपर अलग अलग थानों में, अलग अलग ज़िलों में FIR की जा रही हैं, जो FIR पर्सनल क्षमता में हो जा रही है, जिससे कि हम लोग भयभीत हैं और ऑफिस में बैठना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अंसल में आप लोगों का क्या रोल है? अंसल में हम सभी अधिकारी लोग हैं, जैसे कि मैं कस्टमर रिलेशनशिप देखता हूँ, कोई लैंड देखता है, कोई फाइनेंस देखता है और हम लोग ही हैं जो कस्टमर को फेस करते हैं। तो अपनी समस्याओं के निवारण के लिए कस्टमर हमारे पास आता है और जितनी संभव हो सके समस्याओं को हमने समाधान दिया है और बाकियों का सफलता से समाधान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें हमें अपनी कंपनी के मैनेजमेंट का भी सहयोग चाहिए और प्रशासन का भी सहयोग चाहिए। किसी आपके कंपनी वालों ने या किसी कस्टमर ने आपके खिलाफ कोई एप्लीकेशन? हाँ, आप पेपर में पढ़ सकते हैं कि अभी तक हमारी न्यूज़ के हिसाब से 40 से ऊपर FIR हो चुकी हैं, जिसमें मौजूदा प्रशासन के जो लोग हैं उनका और पास्ट में भी जो लोग यहाँ रह चुके हैं उनका नाम भी उन FIR में डाला जा रहा है, जो 25 तारीख के बाद से अचानक स्टार्ट हुआ है। पहले कस्टमर ने किसी ने आपके अपील की थी? जी, कस्टमर ने डाला है नाम, कस्टमरों ने नाम डाला है। कस्टमरों की इंडिविजुअल FIR में हमारे कर्मचारी, मतलब मेरा नाम भी और अलग अलग लोगों के नाम आ रहे हैं और किसका नाम कब आ जाएगा ये हमें पता नहीं है। कंपनी का क्या कहना है? कंपनी इस मामले में यही कहना चाह रही है कि हम अभी एक NCLT के माध्यम से, कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से गुजर रहे हैं और इसको हम चैलेंज करने का भी प्रयास कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कि LDA और रेरा अथॉरिटीज़ भी इसके लिए प्रयास कर रही हैं कि इससे हम बाहर निकल सकें। तो हमारा प्रयास जो भी है मैनेजमेंट के स्तर पर हो रहा है, बट हम उससे अलग इसलिए हैं कि हम लोग व्यक्तिगत रूप से कर्मचारी हैं, वेतनभोगी लोग हैं। हमारी आगे की जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी इस पर भी कोई तय नहीं है, हमारी आगे का वेतन कैसे मिलेगा इस पर भी कोई श्योरिटी नहीं है और उसके बाद अगर हमारे लिए इस तरह की कोई FIR आ जाती है तो जिसको हमें आगे काफ़ी समय तक भुगतना पड़ सकता है, जिसमें हमें काफ़ी परेशानी भी होगी। क्या है आपकी मांगे? हमारी ये है कि अगर कोई FIR होती है तो उसको एक किसी स्तर पर जांच करने के बाद की जाए। अगर कोई आदमी उसमें कर्मचारियों पर जो हो उसके ऊपर जांच करके किया जाए ताकि कोई निर्दोष आदमी उस पर फंसे ना, क्योंकि प्रशासन में और पुलिस में आपका नाम एक बार आता है तो फिर आपको मालूम है कि बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं जिनको फेस करना पड़ता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इस बात पर ध्यान दे, हमारे विधायक जी ध्यान दें, हमारे मुख्यमंत्री जी ध्यान दें इस समस्या पर कि हम लोग भी व्यक्तिगत लोग हैं, पर्सनल लोग हैं, हम भी आम जनता हैं और हमारे भी अपने अधिकार हैं जिसकी सुरक्षा की जाए। इस मौके का, इस प्रेशर के टाइम का हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके, ये सुनिश्चित करने का काम प्रशासन करे। आप किसी अधिकारी से या किसी के पास जाकर के मुलाकात करिए जिसपे आपके पास परेशानी आपकी कम हो सके। हम लोगों ने अलग अलग स्तर पर प्रयास किया है, लिखित में भी गया है, जो हमारे IRP हैं जो उन्होंने भी एक कमिश्नर पुलिस को भी लेटर भी दिया है, मेल भी गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही है। इसलिए हमें आपको अप्रोच करना पड़ रहा है ताकि आम जनता तक हमें खबर पहुंचा सके। प्रक्रिया क्या रही? नहीं मान्यता पे आगे क्या करिएगा? अब सर हमारे पास तो ये ऑप्शन है कि हम आम जनता के पास जाएं, आप लोगों के माध्यम से अपने प्रशासन और मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाएं कि कृपया न्याय करें। अगर कोई दोषी है तो उसको कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बगैर जांचे, बगैर सोचे जो लोग नौकरी छोड़ के चले गए 2-2 साल पहले, उनका नाम 5 साल पहले, उनका नाम भी आज के FIR में आ रहा है, तो ये ठीक नहीं है। इसको एक बार चेक करने की ज़रूरत है। इसको एक बार नाम और पर्चा बता दीजिएगा। मेरा नाम विकास सिंह है और मैं अंसल API में AVP हूँ और CRM डिपार्टमेंट देखता हूँ। ठीक।